नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप की चैंपियन बनी है। इसने रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीत लिया। इस रोमांचक मुकाबले में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की नाबाद 69 रनों की शानदार पारी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, जबकि रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर खिताबी जीत दिलाई। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता। बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने विनर मेडल तक नहीं लिया। तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा ने ही व्यक्तिगत ट्रॉफियां ली, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं। प्रेजेंटर साइमन डल ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जानकारी दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात पुरस्कार नहीं लेगी। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के एशिया कप का खिताब जीतने का जश्न मनाते हुए फोटो खिंचवाया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर कड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भारत की जीत के बाद टीम को एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल नहीं दिए गए, जो खेल भावना की पूरी तरह खिलाफ है। बता दें, रविवार को दुबई में भारत ने फाइनल मैच 5 विकेट से जीता, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय टीम को ना तो मेडल मिले और ना ही ट्रॉफी। टीम ने बिना ट्रॉफी के ही मंच पर जाकर जीत का सेलिब्रेशन किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अपने करियर में पहली बार ऐसा देखा। सैकिया ने बताया कि भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि वो ट्रॉफी पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी से नहीं लेगा। भारत चाहता था कि यूएई बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी ट्रॉफी दें, लेकिन नकवी ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी तो नकवी मंच छोड़कर चले गए और ट्रॉफी व मेडल अपने साथ ले गए। सैकिया ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ बताया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत इस मामले को नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी मीटिंग में उठाएगा और औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा। सैकिया ने कहा कि ट्रॉफी और मेडल तुरंत भारत को लौटाने चाहिए। बीसीसीआई का कहना है कि भारत किसी भी ऐसे प्रतिनिधि से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो दुश्मन देश की सरकार का हिस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रॉफी और मेडल उठाकर ले जाया जाए। भारत अब इस पूरे मामले पर आईसीसी में सख्त विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है। एशिया का फाइनल मैच में पाकिस्तान पर भारत की जीत से देश में जश्न का माहौल है। इस मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि विजेता टीम को ट्रॉफी ना मिले। उन्होंने कहा कि मेरी असली ट्रॉफी मेरी टीम है। मैच के बाद जब पीटीआई ने सूर्य कुमार यादव से सवाल किया कि 7 मैच जीतने के बाद ट्रॉफी से वंचित रह जाने पर कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना और फॉलो करना शुरू किया है, तब से मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए। मेरा मतलब है वो भी कड़ी मेहनत से हासिल की गई ट्रॉफी से। ऐसा नहीं है कि वो आसानी से मिल गया। ये टूर्नामेंट जीत कड़ी मेहनत से हासिल की गई थी। उन्होंने ये कहा कि मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में बैठी हैं, मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी, पूरा सपोर्ट स्टाफ, यही असली ट्रॉफियां हैं। भारत को एशिया कप 2025 का खिताब दिलाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा वो टूर्नामेंट के अपने सभी मैचों की फीस भारतीय सेना को दान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य ने कहा कि मैं अपने सभी मैच फीस भारतीय आर्मी को दान कर रहा हूं, लेकिन इसे विवादास्पद मानेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये सही कदम है। पीएम मोदी ने एशिया कप के भारत पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की और कहा कि नतीजा वही रहा, भारत जीता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे खिलाड़ियों को बधाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि शानदार जीत, हमारे खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा ने एक बार फिर विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की जीत निश्चित है, चाहे मैदान कोई भी हो। एशिया कप 2025 फाइनल में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई बड़े दावे किए। इसमें उन्होंने दावा किया कि टूर्नामेंट के शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भारत ने उनसे हाथ मिलाया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस खिलाड़ी ने उनके साथ हैंडशेक किया।
पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि इस टूर्नामेंट में जो हुआ है वो काफी निराश करने वाला है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे हैं तो हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जब हम टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। उनका कहना है कि रेफरी की मीटिंग में भी हैंडशेक किया गया था। सलमान आगा ने कहा कि लेकिन जब आप दुनिया के सामने आते हैं तो नहीं करते हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें जो निर्देश दिए गए हैं वही वो पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में जो चीजें शुरू हुई हैं मुझे नहीं पता ये कहां जाकर रुकेंगी। इसके साथ ही पाकिस्तान कप्तान ने कहा कि हम पूरी टीम अपनी मैच फीस उन लोगों को डोनेट कर रहे हैं जो भारत के हमले में प्रभावित आम नागरिक और बच्चे हैं। लद्दाख में चल रहे आंदोलन को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुला समर्थन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के हमले के अधीन हैं। लद्दाखियों ने अपनी आवाज की मांग की तो भाजपा ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें 6ठी अनुसूची दो। गांधी ने मांग की कि केंद्र सरकार फौरन बातचीत शुरू करे और लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे। लद्दाख में 24 सितंबर को हुई झड़पों में मारे गए 2 युवकों का अंतिम संस्कार रविवार को लेह में किया गया। प्रशासन ने सिर्फ नजदीकी परिजनों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी। क्षेत्र में लगातार 5वें दिन कर्फ्यू लगा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाकी 2 मृतकों का अंतिम संस्कार सोमवार को होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। इन झड़पों में अब तक 4 लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। ये विरोध राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर किया जा रहा था। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे लोगों में और भी गुस्सा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंधों में तनाव का असर भारत और रूस की आर्थिक साझेदारी पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने ऊर्जा मामलों में बाहरी दबाव के आगे झुकने के बजाय आत्मसम्मान दिखाया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद लावरोव ने मीडिया से कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। लावरोव ने कहा कि भारत अमेरिका या भारत के किसी और देश से संबंधों के उतार चढ़ाव को हम भारत रूस रिश्तों के पैमाने की तरह नहीं देखते। बता दें, सर्गेई लावरोव जल्द ही दिसंबर में होने वाले भारत रूस वार्षिक सम्मेलन से पहले भारत दौरे पर आ सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.